हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सुबेक्षा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 10 का लाइट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो इफ़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2 into 10 to the power 8 meter per second. So velocity of medium is given, velocity of light in a particular medium is given 2 into 10 to the power 8 meter per second. As we know, the speed of light is denoted by c. Speed of light को c से डिनोट करता है, राइट? दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें याद होना पड़ेगा। ओके, ये हमें याद होना पड़ेगा और ये वाला क्वेश्चन में गिवन रहता है जनरली। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, n से, या फिर आर आई से डिनोट कर सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c बाई v। ओके, सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है 3 into 10 to the power 8। ओके, c का वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये हमें याद रखना पड़ता है। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है लाइट का वेलोसिटी इन एयर, और वी कैन से इन एनी पर्टिकुलर इन वैक्यूम। ओके, v का वैल्यू क्या है? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसिल, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, बचा क्या? 3/2। सो 3/2 इज 1.5। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव में 20 सेंटीमीटर हमें ये गिवन है। नेगेटिव क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, बट तुम्हें क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाए तो उसे नेगेटिव में ही लिखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करता है। ठीक है, सो यू हो गया 20 सेंटीमीटर माइनस में, देन कनकेव मिरर दिया है। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, और फोकल लेंथ क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव में फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। फाइंड द लोकेशन, मैग्नीफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें क्या करना है? इमेज का लोकेशन, इमेज कहाँ लोकेटेड है, इमेज का मैग्नीफिकेशन और नेचर कैसा होगा वो फाइंड करना है। ओके, सो इमेज का लोकेशन के लिए हम लोग को v फाइंड करना है। तो इन तीनों के हेल्प से कौन सा फॉर्मूला बनेगा? मिरर फॉर्मूला बनेगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, सो 1/f, f कितना है? f है -15 इज इक्वल्स टू 1/v कितना है? नहीं पता, प्लस 1/u कितना है? u है -20, राइट? सो -20 यहाँ पुट कर दिया। सो इस तरह से 1/-15, और ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, राइट? सो प्लस में लिख दिया 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको कैलकुलेट करने से एलसीएम आ जाएगा 60, राइट? इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 into 1 4, माइनस में प्लस 20 को 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, राइट? 3 into 1 3 इज इक्वल्स टू 1/v। माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 1, -1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। सो इस तरह से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। सो पहला चीज़ जो लोकेशन पूछा था वो तो फाइंड आउट हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? मैग्नीफिकेशन निकालना है। सो मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए -v/u होता है। सो माइनस फॉर्मूला का v का वैल्यू क्या है? -60 आया, -60। सो ये माइनस आया फॉर्मूला का, और ये वाला माइनस जो v का वैल्यू माइनस आया वो आया। ओके, डिवाइडेड बाय u कितना है? -20। ओके, सो ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? 6/2 विल बी 3, -3। ओके, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्योंकि नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है। इमेज जो है इन्वर्टेड है। नेचर क्या हो जाएगा? नेचर जो होगा, ठीक है, नेचर जो होगा
ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, हमेशा रियल आता है, याद रखना। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या है, लाइट इज रियल में मीट कर रहा है, ठीक है। तो जो इमेज जो होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ये नेचर हो गया, ठीक है। इस पे 1 मार्क्स मिलता है, और ये इसको सॉल्व करने पे 1 मार्क्स मिलता है, और ये मैग्नीफिकेशन को सॉल्व करने पे 1 मार्क्स मिलता है। तो टोटल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमने किया वो था कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल, राइट। सो अभी हम लोग करने वाले कन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करता है, ये बात पता है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसमें नेगेटिव हम लोग को नहीं लगाना है। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो हमें पोजीशन ऑफ इमेज जो कि वी से डिनोट होता है वो निकालना है, और नेचर फाइंड करना है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को डिकोड कर लेना है। उसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सो फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ओके। सो 1/f, f कितना है, f हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। 1/v कितना है, v हमें फाइंड करना है, राइट, इसलिए v को एज इट इज लिख दिया, प्लस u कितना है, u है -6, ओके। सो इस तरह से सबका वैल्यू जो जो गिवन है उसको पुट कर दिया, जो हमें गिवन है उसको एज इट इज लिख दिया, ओके। देन 1/12, ये -1/6 जो है इधर जाने से प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/v। सो 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 से 12 को डिवाइड करने से 1 इंटू 1 प्लस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू 1/v, ओके। सो 1 प्लस 2 विल बी 3/12 is equals to 1/v, and v is equals to 3 1 जा 4 जा, सो 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इमेज हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर प्लस में, ओके। अब हमें क्या पूछा गया, नेचर निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन को निकालना है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। मिरर के लिए, क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है, तो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, ओके। सो -v का वैल्यू क्या है 4, और u का वैल्यू क्या है -6, ओके। सो माइनस माइनस कैंसिल, 2 जा 2 3 जा, सो 2/3 आया, राइट। इसको डिवाइड करने से इसको डिवाइड करने से 0.6 आएगा, ओके। क्योंकि 0.6 पॉजिटिव में आया है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन तो वैसे कोई यूनिट नहीं होता है, और ये पॉजिटिव में आया है, और पॉजिटिव में आने का मतलब हो गया कि इरेक्ट है, इमेज जो बना है वो इरेक्ट बना है। और इरेक्ट इमेज कब बनता है, इरेक्ट इमेज वर्चुअल के साथ बनता है, ठीक है। सो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन सेज द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर। सो पावर ऑफ लेंस जो है वो 4 डायोप्टर क्वेश्चन में गिवन है। डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस का, ओके। सो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें पूछा क्या गया है, फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ को निकालना है, ठीक है। और फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें पुट कर देना है पावर को 4, ओके, इज इक्वल्स टू 1/f। ये f इधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा 4f इज इक्वल्स टू 1। ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा 1/4। सो 1/4 विल बी 0.25, ठीक है। इसको डिवाइड करने से 0.25, क्योंकि फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, सो इसका भी ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। सो फोकल लेंथ इज 0.25 मीटर, ठीक है। दैट्स विल बी द आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का। सो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है,
2 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, ये याद रखना है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर को लिख लेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से जो डिस्टेंस है किसका? ऑब्जेक्ट का, तो वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, ओके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है कि हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में रखता है ना ऑब्जेक्ट, तो इसलिए नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, तो इसीलिए माइनस आएगा। सो ये 3 चीज़ गिवन हो गया। हमें क्या क्या पूछा है? नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज, फिर मैग्नीफिकेशन पे पूछ रहा है, मतलब सब कुछ पूछ दे रहा है, ठीक है। सो नेचर हमें फाइंड करना है, इसका पोजीशन मतलब वी फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? साइज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, ये 4 चीज़ निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले वी को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हैं लेंस के लिए। मिरर में क्या था? ये पॉजिटिव था, बट लेंस में क्या है? नेगेटिव है, राइट। 1/f, f कितना है? f हमारे पास 10 सेंटीमीटर, राइट, 10। v कितना है? नहीं पता। माइनस u कितना है? माइनस में 15 है, राइट। सो इस तरह से 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/15, राइट। सो प्लस 15 इधर जाएगा तो -15, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। उसके बाद 10 और 15 का एलसीएम 30, डिवाइड करने पे 3 मिला, 3 × 1 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/v। सो इस तरह से 1/30 आ गया 1/v का वैल्यू, बट हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें तो v का वैल्यू चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल करके v का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v पॉजिटिव निकला, इसका मतलब क्या है? जो इमेज है वो रियल है, ठीक है, इमेज जो है रियल है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? मतलब नेचर का हम लोग को आधा बात पता चल गया कि रियल है, बट हमें और क्या फाइंड करना है? रियल के साथ इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो रियल के साथ हमेशा क्या होता है? रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही आता है, ये बात हमें पता है, फिर भी मैग्नीफिकेशन निकालेगा तो पता चल जाएगा, वो बात भी निकल चुका है। अब हम लोग HI को निकालना है, ठीक है। HI को निकालने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू V/U। लेंस के लिए क्या होता है? V/U होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है। इज इक्वल्स टू HI/HO, ओके। सो क्योंकि हमें अभी HI पे फोकस करना है, HI को निकालना है, तो फिलहाल M को नहीं लिखना है, ठीक है। V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू है 30, राइट, बाय U का वैल्यू क्या है? U का वैल्यू हमारे पास गिवन है -15 इज इक्वल्स टू HI हमें फाइंड करना है, HO कितना है? HO है 2 सेंटीमीटर, ओके। सो इस तरह से 15 2 जा 30 -2, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से HI निकल गया हमारे पास -4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज का हाइट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव मतलब क्या? नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। और यहाँ पे पॉजिटिव आया तो उससे पता चल गया कि ये क्या है? रियल है। तो नेचर हमें फाइंड हो चुका है, हाइट तो फाइंड हो ही गया, नेचर भी फाइंड हो गया, ठीक है। नेचर क्या निकल गया? नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, ये समझने के ईजी है। देखो, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है मतलब ये इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा याद रखना, इन्वर्टेड के साथ रियल ही आता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल क्यों है उसका रीज़न भी ये है। वैसे हमारे पास V निकल चुका है, HI निकल, तो अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, राइट, मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू HI/HO, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है न्यूमेरिकली छोटा नंबर है, तो इसलिए उसको ले लेते हैं हम लोग। सो वैसे तो V/U भी लिख सकते हैं, लेकिन HI/HO। सो HI कितना है? हाइट ऑफ इमेज इज़ -4 एंड HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज
2, तो 2 जा -2 आ गया, ठीक है। सो -2 इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है, कैंसिल होकर यूनिट नहीं हो गया, तो मैग्नीफिकेशन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। सो इस तरह से -2 आया। -2 आने का मतलब क्या है, इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब कम होगा, माइनस आने का मतलब है, ओके। साइज में डबल हो गया, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 2 सेंटीमीटर बट हाइट ऑफ इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब डबल हो गया, ठीक है। सो इस तरह से मैग्नीफिकेशन निकल गया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, फिर हमने क्या किया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया बट मैग्नीफिकेशन को स्किप करके, क्योंकि हमने क्या फोकस करना था, HI पे फोकस करना था, मैग्नीफिकेशन को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन हमें हमेशा 2 ही साइड का लेता है, LHS और RHS का, इसलिए। उसके बाद फिर नेचर निकल गया, नेचर के बाद हमने मैग्नीफिकेशन निकाले, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। सो इस क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।